कंप्यूटर का पता नहीं है, समुदाय शौचालय का पता नहीं है, उसका जांच ही नहीं किया और भाग लिए। और ये सारी बातें मेजरमेंट अगर होता तब खुल के सामने आती कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन ईमानदार है, कौन बेईमान। दृष्टया कुछ कार्य हुए हैं, कुछ कहीं कुछ कमी भी पाई गई है, कुछ जगह सहमति है, कुछ जगह असहमति है। 2021 में गांव के एक शिकायतकर्ता ने शिकायत की थी कि गांव में भारी वित्तीय अनियमितताएं हैं। उस वित्तीय अनियमितताओं को लेकर जब वो जिला प्रशासन के पास पहुंचता तो जिला प्रशासन पूरी तरह से मामले को संज्ञान में नहीं ले पाता और हिल्ला हवाली करते हुए उसे टाल देता है। टालने के बाद जो है गांव में यूं ही भ्रष्टाचार होते गए और वो बेचारा देखता रहा। थक हार कर उसने जो है लोकायुक्त की शरण में पहुंचा। लोकायुक्त के निर्देश पर गांव में एक जांच टीम गठित हुई। आइए हम आपको दिखाते हैं कि शिकायतकर्ता का आरोप क्या है। क्या पूरा मामला है? हम अपने गांव समाज के लिए जो है रोड और पंचायत भवन और इसका शौचालय के लिए ऐसे ऐसे कुछ 10 बिंदुओं पे शिकायत की थी और पहले हम जिला स्तर पे शिकायत किए, नहीं सुनवाई हुई तो लोक आयुक्त हम भेजे। फिर लोक आयुक्त के ऑर्डर पे एसडीएम साहब इधर आए, जांच करके गए। कुछ जांच किए, कुछ छोड़ के भाग गए। कितने का गमन का आरोप है? लगभग 10 लाख रुपए का। आज जो जांच टीम आई है उससे क्या संतुष्टि है? नहीं संतुष्ट है। अभी देखिए 2-3 बिंदु छोड़ के भाग गए। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि सही ढंग से जांच होवे और जो पैसे का घोटाला हुआ है वो समाज में लगाया जाए। जो आरोप लगाए हैं आपने विकास कार्य के नाम पे पैसा नहीं हुआ। अभी काम जब हमने एप्लीकेशन डाला 2 महीना पहले तो कुछ काम चालू हुए जो कि आप लोग भी जाके देख सकते हैं। नया काम चल रहा है। अभी कल बोरिंग हुआ है, अभी टाइल्स लग रहा है। कंप्यूटर का पता नहीं है, समुदाय शौचालय का पता नहीं है, उसका जांच ही नहीं किया और भाग लिए। आपने शिकायतकर्ता की शिकायतों को पूरी तरह से सुना है। उसकी शिकायत पर माननीय लोकायुक्त ने संज्ञान में लेते हुए एक जांच टीम संत कबीर नगर जिले में गठित करती है और ब्लॉक स्थित जो गांव है बसडीला वहां पर जांच कमेटी एक पहुंचती है। जांच कमेटी की अध्यक्षता कर रहे शैलेश दुबे ने पूरी तरह से 10 बिंदुओं पर एक एक कर जांच की और जांच में सारे तथ्य सामने उजागर हुए, जिसमें 2021 में की गई शिकायत पर 2023 पर निर्माण कार्य होते नजर आए। उसमें जो है पूरी तरीके से ग्राम प्रधान की संलिप्तता पूरी तरह से संदिग्ध मानी गई, क्योंकि जब पेमेंट जो है 2021 में निकाले गए तो उस तरह के कार्य जब हाल ही में जांच टीम ने कुछ इस चीज का सत्यापन किया कि उनके सामने कुछ कार्य कराए जा रहे थे। शिकायतकर्ता का आरोप था कि कुछ ऐसे कार्य अभी शुरू किए गए हैं जिसके पूर्व में 2 साल पहले ही पैसा निकाला जा चुका था। लेकिन इन पूरे प्रकरण पर ग्राम प्रधान ने क्या कहा, सारे प्रकरण को जो एक सिरे से उसने खारिज किया और कहा कि लोकायुक्त नहीं कितनी भी जांचें अगर इस पर करा ली जाए तो वो सही पाए। क्या कहता है? मोहम्मद हमारे चाचा लगते हैं, उनके द्वारा जो है जांच के लिए बार बार शिकायत की गई थी। तो शिकायत शायद समय पर ना होने की वजह से लोकायुक्त में रिपोर्ट दी होगी। उसके बाद लोकायुक्त ने यहाँ से रिपोर्ट मांगा जांच। क्या लगा? उनका आरोप है कि कई काम ऐसे करा दिए गए। तो आरोप में पूरा गांव साथ है और खुद एसडीएम साहब की मौजूदगी में सारी जांच हुई है, पड़ताल हुई है। जिस जिस बिंदुओं पे उन्होंने शिकायत की थी हर बिंदुओं की जांच हुई है। और मैं अपनी तरफ से आपको बताना चाहूँगा कि मैंने ग्राम पंचायत में जितना कार्य किया है और अब तक जितने पेमेंट रिलीज हुए हैं उस पे कार्य को करने के बाद अब तक मुझे लगभग 3 से 4 लाख रुपए मेरी ग्राम पंचायत के खाते से मुझे और मिलेंगे या फर्म को जो होते हैं उनमें और जाएंगे। और ये सारी बातें मेजरमेंट अगर होता तब खुल के सामने आती कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है। जांच टीम के अधिकारी खुद कह रहे हैं कि तमाम खामियां मिली हैं। कहीं नहीं, जांच टीम ने तो अभी तक इस तरीके से कहीं नहीं बोला। मेरे कानों तक ये बात नहीं आई है कि बहुत खामियां मिली है। जी सर। क्या लगता है कि जो आरोप लगाए गए सब निराधार है? जितने भी आरोप लगाए गए सब निराधार है। इसके बाद भी मैं तैयार हूं कि कभी भी लोकायुक्त नहीं, इससे भी बड़ी अगर जांच होती है हमारे हिंदुस्तान में तो वो आके जांच कर सकती है और मैं इससे निश्चिंत हूं। और ये जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं सब निराधार। ग्राम प्रधान के वक्तव्यों को आपने सुना, पूरी तरह से निष्पक्षता से वो कह रहा है कि हमने कोई घोटाला नहीं किया, लेकिन सामने सारे कार्य जो हैं वो ये दिखाते हैं कि मंशा तो कुछ और ही थी, लेकिन बीच में किसी ने शिकायत कर दी तो मामला खुलता हुआ नजर आया तो रातों रात काम
होना प्रारंभ हो गया। लेकिन इन सब पूरे प्रकरण पर एसडीएम शैलेश दुबे ने क्या कहा वो हम आपको दिखाते हैं पूरी तरीके से परत दर परत। आज ग्राम बस जिला में लोकायुक्त की शिकायत के तहत जो जांच मिली थी उसमें करीब 31 कार्यों की जांच थी, जिसमें कई कार्य थे जो इंटरलॉकिंग खड़ंजे इत्यादि से संबंधित थे, कुछ कार्य स्कूल के कायाकल्प से संबंधित थे, कुछ कार्य जो थे वो पंचायत भवन की मरम्मत और उसके निर्माण से संबंधित थे। सभी कार्यों का सम्यक अवलोकन किया गया है, स्थलीय निरीक्षण किया गया है, संबंधित टेक्निकल टीम के साथ में उनके द्वारा भी जांच की गई। आपकी जांच में प्रथम दृष्टया क्या पाया गया? प्रथम दृष्टया कुछ कार्य हुए हैं, कुछ कहीं कुछ कमी भी पाई गई है, कुछ जगह सहमति है, कुछ जगह असहमति है। इसकी संपूर्ण जांच करके जो तथ्य होंगे वो सामने लाए जाएंगे। कमेटी के जो अध्यक्ष बनाए गए शैलेश दुबे जी की भी बात आपने सुनी है। गांव के जो विकास के मुद्दे हैं उसमें कुछ मामलों पर तो काम सही पाए गए, लेकिन कुछ पर उन्होंने कहा है कि अनियमितताएं पाई गई हैं। अब उस पर वो अपनी रिपोर्ट जांच कमेटी को सौंपेंगे और उस पर क्या कुछ कार्रवाई होगी आने वाला वक्त बताएगा। का जो आरोप है कहीं ना कहीं वो सत्य होता नजर आता है, क्योंकि जब कार्यों के लिए पैसा निकाला गया 2021 से ही शिकायत पर निरंतर लगा रहा। 2021 में इन सारे बिंदुओं की शिकायत की गई थी कि इसका पैसा निकाल लिया गया है, लेकिन कार्य नहीं हुए। लेकिन 2023 में जाकर प्रशासनिक अमला जागा और उस पर कार्य करना प्रारंभ किया और लोकायुक्त की जांच जब वहां तक पहुंची तो 2023 यानी कि पूरे 2 साल बाद उस पर कार्य होना प्रारंभ हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि गांव में जो कार्य किए जाते हैं जब तक वहां पर कार्य दिखाया नहीं जाता, उसका प्रॉपर तरीके से एमबी होती है, तब जाकर उसका भुगतान होता है। लेकिन यहाँ पर तो जो योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है उसको पर पलीता लगाते हुए अधिकारियों ने कार्य का सत्यापन नहीं किया और पैसे प्रधान को देते चले गए अपने बंदर बांट की नीयत से। और जब इस पर लोकायुक्त की जांच बैठी, कर्ता द्वारा जो आरोप लगाया गया है अब उस पर परत दर परत खुलती हुई नजर आएगी बातें, तो रातों रात इस पर काम करना प्रारंभ कर दिया गया। जैसा कि इन सारी वीडियो में आपको हम दिखा रहे हैं पूरी तरीके से कि कहां पर क्या काम प्रारंभ हो रहा है। जूनियर हाई स्कूल का जो मसला है और चाहे वो पंचायत भवन का मसला हो या सामुदायिक शौचालय का मसला हो, इन सारी चीजों पर जो है खामियां नजर आई। फिलहाल इस पूरे प्रकरण पर शैलेश दुबे ने बताया है कि अब ये जांच जो पूरी माननीय लोकायुक्त तक पहुंचेगी। अब देखने वाली बात होती है कि जो भ्रष्टाचार है ग्राम प्रधान का वो कहां तक उजागर होता है। अगर ये भ्रष्टाचार उजागर हुआ तो मेरा मानना है कि कई लोगों की कलई इसमें खुलेगी और गांव में जो भ्रष्टाचार हुए हैं उस पर अंकुश लगेगा जरूर।